बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड कांग्रेस भवन में जन सुनवाई शुरू हुई है। मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में कुर्सियां खाली दिखाई पड़ी। तो कांग्रेस की आज जन सुनवाई है। मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इस सुनवाई के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी दिखी। तो राज्य से बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू हुई। मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जन सुनवाई में कुर्सियां खाली दिखी। तो बड़ी खबर राज्य से आ रही है। बता दें कि झारखंड कांग्रेस भवन में कांग्रेस की जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू हुई है। मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में कुर्सियां खाली पड़ी दिखी। तो झारखंड कांग्रेस भवन में जन सुनवाई शुरू हुई। मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई पड़ी है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद कांग्रेस हर क्षेत्र में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी के तहत झारखंड कांग्रेस भवन में आज जन सुनवाई हुई। मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जन सुनवाई के लिए कुर्सियां जो रखी गई थी वो खाली ही दिखाई पड़ी। झारखंड कांग्रेस भवन में आज जन सुनवाई कार्यक्रम, मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे हैं। जन सुनवाई में कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई पड़ी। बड़ी खबर रांची से, कांग्रेस की तरफ से झारखंड कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम, मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में कुर्सियां खाली पड़ी मिली। बड़ी खबर राज्य से आ रही है। बता दें कि झारखंड कांग्रेस भवन में जन सुनवाई हुई। मंत्री रामेश्वर उरांव जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में कुर्सियां खाली दिखाई पड़ी। तो कांग्रेस झारखंड कांग्रेस भवन में आज जन सुनवाई चल रही है और ये जन सुनवाई मंत्री रामेश्वर उरांव कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो कुर्सियां हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये कुर्सियां खाली दिखाई पड़ रही है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता चितरंजन। जन सुनवाई कार्यक्रम है, कांग्रेस के आला अधिकारियों के निर्देश के बाद कांग्रेस जन सुनवाई कर रही है, लेकिन आज जो रांची में जन सुनवाई हो रही है उस दौरान कुर्सियां खाली दिख रही है। वजह क्या माना जाए? क्या बारिश इसकी वजह है या फिर ये माना जाए कि जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है? देखिए प्रिया, इसकी कई वजहें हैं, क्योंकि ये कांग्रेस आला कमान के फटकार के बाद प्रदेश कार्यालय में जो जन सुनवाई चल रही है, छठी जन सुनवाई है। ये छठा जन सुनवाई है। आज की जन सुनवाई में मंत्री रामेश्वर उरांव जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे हैं, उनकी आज उपस्थिति थी। वो समय से जो 11 बजे का समय दिया गया था, वो समय से कार्यालय पहुंचे थे। जब वो कार्यालय पहुंचे थे तो एक भी लोग मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से रांची के साथ साथ पूरे झारखंड में तेज बारिश हो रही है। एक यह भी कारण, और दूसरी वजह यह भी है कि जो कांग्रेस की जो जनसुनवाई होती है वो प्रत्येक सोमवार को तय किया गया। तो जो लोगों में जो सूचनाएं, जो मैसेज जाता है कि प्रत्येक सोमवार को जनसुनवाई होती है, लेकिन कल 2 अक्टूबर था और कल पारा शिक्षकों का धरना भी प्रदेश मुख्यालय में ही चल रहा था, जिसके कारण वो जनसुनवाई जो वो मंगलवार किया गया था, शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद आज जनसुनवाई चल रही। तो ऐसे में एक जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपना जो मैसेज है वो देने में विफल रहा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई होती है। ऐसे में जब दिन का शिफ्टिंग होता है, सोमवार के बजाय मंगलवार किया गया, तो इसके एक प्रॉपर जो सूचना है वो लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। लोगों तक तो छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस के जो नेता है या फिर महानगर के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, रांची महानगर अध्यक्ष
रांची ग्रामीण अध्यक्ष, उन तक भी सूचना नहीं दी गई, क्योंकि इससे पहले जो भी जन सुनवाई होती है उसमें मुख्य रूप से जो मंत्री के बगल में जो होते हैं वो जिलाध्यक्ष बैठते हैं, क्योंकि जन सुनवाई जिला में चल रही है, प्रदेश मुख्यालय में चल रही है, तो प्रदेश के नेता के साथ साथ जो जिला के अध्यक्ष हैं वो भी रहते हैं। लेकिन आज की जो जन सुनवाई चल रही है उसमें ना तो रांची महानगर के अध्यक्ष है, ना ही ग्रामीण के अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं सूचना का एक अभाव है। जो मैसेजेस जो सूचनाएं का जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखा, जिसके कारण जन सुनवाई में दाएं आंकड़ा भी नहीं पहुंचा है। 4 लोग ही ऐसे जो है आम जनता जो अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, और जो वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो खाद्य आपूर्ति मंत्री भी है, तो उनसे ही जुड़े मामले आए कि टीवी 45 भी लगातार खबरें दिखाता रहा है कि किस तरीके से अनाज का घोटाला हो रहा है, किस तरीके से आम जनता के मुख से निवाला छीना जा रहा है। जब इन सवालों को पूछा गया तो खाद्य आपूर्ति मंत्री ने भी स्वीकारा है कि हाँ, ये पूरे राज्य में इस तरह के घोटाले तो चल रहे हैं, जनता को अनाज नहीं मिला है। लेकिन जहां पर भी इस तरह की बातें सामने आई वहां पर कार्रवाई की जा रही है, वहां पे जांच बैठाई जा रही है। लेकिन ये कहने की बात है, ऐसे कई महीनों से इस तरह का घोटाला जो है राज्य में चल रहा है। सूबे के मंत्री जो रामेश्वर उरांव है, कहने को तो कह रहे हैं कि इस पर जांच चल रही, बाकी चीजें चल रही, लेकिन जो जन वितरण प्रणाली है वो काफी लचर व्यवस्था है। आम जनता को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, उनके मुख से निवाला छीना जा रहा है। वही जन सुनवाई भी लगभग कुर्सियां खाली है। जी प्रिया। चितरंजन, कुर्सियां खाली है, बारिश की वजह भी मान लेते हैं और ये भी मानते हैं कि सूचना का अभाव है, लेकिन सूचना का अभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामी बयां कर रहा है, क्योंकि अगर ये जनता के पास मैसेज तक नहीं भेज पा रहे हैं, सूचना तक नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आगे सरकार चलाने के बारे में क्या सोचेंगे? क्योंकि एक आला अधिकारियों की तरफ से इन्हें फटकार लगाई गई है। उसके बाद जन सुनवाई का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह से बल देने वाला है। लेकिन अगर जन सुनवाई में ये लोगों को सही अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सके तो आगे का चुनाव जो है इनके लिए कठिन राह खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल प्रिया, जो झारखंड कांग्रेस की जो जन सुनवाई है वो लगातार चल रही, 6ठी बार जन सुनवाई चल रही है। जो मंत्री रामेश्वर उरांव है, ये दूसरी बार कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जब जो तीसरी बार जब शुरू हुई थी कांग्रेस के आला कमानों के फटकार के बाद, तो रामेश्वर उरांव जो समय निर्धारित किया जाता है पार्टी के तरफ से, वो समय पर वो पहुंचते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो कुर्सियां खाली हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेताओं में आपसी जो तालमेल है उसकी कमी देखी गई, क्योंकि आपसी तालमेल के कमी के कारण ही आम जनता तक और अपने जो सभी प्रदेशों को जो जिलाध्यक्ष है उन तक मैसेज नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण कुर्सियां खाली रही, आम लोग नहीं पहुंचे। और इसका बड़ा कारण 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश भी है, क्योंकि लगातार बारिश वर्षा होने के कारण लोग प्रदेश मुख्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, तो प्रदेश मुख्यालय तो पहुंचना दूर की बात है प्रिया। तो एक बड़ा समस्या, एक बड़ा कारण वर्षा भी है, लेकिन प्रदेश के नेताओं की आपसी तालमेल में कमी है, जिसके कारण कुर्सियां खाली है। क्योंकि प्रदेश के नेता भी, या फिर यूं कहें तो जिला के कांग्रेस के नेता भी जन सुनवाई में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन इस बार वो तस्वीरें भी नदारत रही। जी प्रिया। चितरंजन, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी जन सुनवाई कार्यक्रम हो चुकी है और कई मंत्री कई नेता इस जन सुनवाई को कर चुके हैं। उस दौरान भी कुर्सियां खाली ही दिखी। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है? जी बिल्कुल, 1 महीने पहले जब बन्ना गुप्ता ने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि वो पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है मंत्रियों को बैठने का जिला माफ कीजिएगा प्रदेश मुख्यालय में, लेकिन जब पहली बार बन्ना गुप्ता बैठे थे तो उसमें भी सूचनाओं का अभाव था। प्रदेश के नेताओं और जिला के नेताओं में तालमेल की कमी थी, जिसके कारण अब वो जन सुनवाई जो हुई थी उसमें बहुत कम लोग, दर्जन भर लोग ही जन सुनवाई में शामिल हुए थे। और एक तरह से कहा जाए तो जो बन्ना गुप्ता है उनका एक्सेप्टेंस जो है पार्टी के नेताओं में माना जाता है कि उनकी जो जन सुनवाई में कम भीड़ होती है, क्योंकि पता नहीं, या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उनकी जन सुनवाई में लोगों को भरोसा कम है। क्योंकि अब तक जो भी जन सुनवाई चारों मंत्रियों की हुई है उसमें सबसे कम संख्या जन सुनवाई में लोगों की पहुंचने की बन्ना गुप्ता की ही रही है। बन्ना गुप्ता 2 बार जन सुनवाई पे पहुंचे और दोनों ही बार उनकी संख्या कम रही। तो कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता की जो जन सुनवाई प्रदेश मुख्यालय में लगती है उसमें जो संख्या है वो कम होती है।
और खास बात एक रामेश्वर उरांव और मंत्री आलमगीर आलम की यह भी है कि रामेश्वर उरांव तत्काल चाहे डीसी हो, चाहे सीओ, चाहे बीडीओ, जो रिलेवेंट जो अधिकारी होते हैं उनको फोन तो वो मामले को संज्ञान में देते हैं और उसका एक निचोड़ निकालते हैं कि मामले में क्या किया जा सकता है। क्योंकि प्रदेश मुख्यालय में जब से जन सुनवाई हुई तब से सबसे ज्यादातर मामले जो आए वो जमीन से जुड़े मामले आए हैं। और प्रिया आपको बता दें कि झारखंड में जमीन का बड़ा खेला खेला गया है। उसमें ईडी ने मुख्यमंत्री को भी समन किया है। छवि रंजन जो पूर्व रांची डीसी थे वो इस वक्त हवालात के पीछे है। तो कहीं ना कहीं जमीन के जो मामले वो सबसे ज्यादा मामले आए हैं। और आज भी जब रामेश्वर उरांव जब जन सुनवाई कर रहे हैं तो 4 में से 2 मामले ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े, एक जो मामले थे वो जमीन से जुड़े हुए थे और 2 ऐसे मामले थे जो उनके विभाग से अनाज न मिलने की समस्या को लेकर पहुंचे थे। जी प्रिया। चितरंजन, इसे लेकर आला कमान से फटकार भी लगाई गई है, तो क्या कहेंगे कि एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो जीरो से शुरुआत करेगी? कि बिल्कुल ये 2024 की तैयारी है आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ने की। क्योंकि किसी को भी जब समस्याओं का निदान किया जाता है तो वो सीधे तौर पे पार्टी से जुड़ती, पार्टी के नेताओं से जुड़ती। क्योंकि कई ऐसे मामले आते, कई ऐसे लोग समस्या लेकर आते जो वर्षों से समस्याएं पेंडिंग होती। या फिर पिछले बार तो छेड़खानी के भी मामले आए थे कि थानेदार और जो जिला प्रशासन है वो कंप्लेन तक नहीं ले रहे थे। तो ऐसे जब मामले आते हैं और ऐसे मामलों का जब निपटारा किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता है। तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जनता से सीधे रूबरू सीधे जुड़ने का एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है 2024 में। क्योंकि 2024 में झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला और 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने, एक लोकसभा के सबसे पहले चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होने। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ कांग्रेस को भी मिलेगा और इस साथ ही साथ गठबंधन को भी मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें प्रिया कि सिर्फ प्रदेश मुख्यालय में ही जन सुनवाई नहीं चल रही, जो मंत्री हैं, जो विधायक, उनको जिलों का भी प्रभार दिया गया ताकि वो जिलों में भी जाकर जन सुनवाई करेंगे और वे मंत्री इसको बखूबी निभा भी रहे हैं, जिलों में जाकर जन सुनवाई भी कर रहे हैं। जी प्रिया। चितरंजन, जहां तक आला कमान की बात है तो उन्होंने अपने अधिकारियों, अपने नेताओं को कहा था कि आप दौरा करें, लोगों से मिले, उनसे जुड़े और उनकी समस्याओं को सुने। तो क्या इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस पर विचार विमर्श करके जब आला कमान ने फटकार लगाई थी दिल्ली में, जब कांग्रेस की बैठक चली थी, उसके बाद विधायक दल के झारखंड आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के जो नेता हैं आलमगीर आलम, उनके आवास पर ही मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। वही तय किया गया था कि जो प्रदेश मुख्यालय में जो बंद पड़ा जन सुनवाई वो फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्री जो है अब जिलों में जाकर भी एक दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याओं को निदान करेंगे। साथ ही साथ विधायकों को भी एक जिम्मेवारी दी गई थी जिलों की कि वहां जिलों पर जाकर जनता से रूबरू होंगे। पार्टी के जो मैसेजेस है, जो संदेश है, जो राहुल गांधी के संदेश है, भारत जोड़ो यात्रा के जो संदेश थे, इन सारे विषयों को लेकर जनता से जुड़ेंगे, जनता से सीधे रूबरू होकर एक चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत करेंगे। और पिछले दिनों प्रदेश जो झारखंड कांग्रेस है उसकी एक मुहिम भी चली थी कि व्यक्तिगत जाकर लोगों से, ऐसे लोग जो झारखंड में बड़े नाम है या बड़ी हस्तियां या फिर राजनीतिक हस्तियां या फिर पद्मश्री जो अवार्डेड है या फिर जो जनहित की बातों को लेकर लड़ाई लगातार लड़ते रहे या फिर ऐसे लोग जो अपने क्षेत्रों में एक बढ़ चढ़कर झारखंड का नाम रोशन किया, ऐसे लोगों का से मिल भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का लाभ आने वाले दिनों में झारखंड कांग्रेस को मिल सकता है। जी प्रिया। चितरंजन, क्या इतनी जो जन सुनवाई हुई है, जैसा कि आपने कहा कि बन्ना गुप्ता की जन सुनवाई रहे और या फिर मंत्री रामेश्वर उरांव की जनसभा जो है जन सुनवाई आज हम देख रहे हैं, इसमें कुर्सियां खाली मिली, तो जितनी भी जन सुनवाई है इसमें सूचना का अभाव को दोष दे या फिर बारिश को दोष दे, सुनवाई के दौरान जो है वो कुर्सियां खाली मिली है, तो इसको लेकर क्या उनका आगे निर्णय होने वाला है? क्या आगे कुछ करने वाले हैं कांग्रेस के अधिकारी या नेता या मंत्री? क्या इसके बारे में उन्होंने कुछ बात की है? जी देखिए, इस पर भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मौसम के कारण, क्योंकि लोगों का घर से निकलना ही मुश्किल हो गया, तो प्रदेश
कार्यालय तो दूर है, वहां लोगों को पहुंचना पड़ेगा। राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सड़कें तालाब बन चुकी है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में प्रदेश कार्यालय जनसुनवाई अपनी समस्या को लेकर पहुंचना आम जनता के लिए कठिन है प्रिया। और जिस तरीके से मंत्री समय के साथ पहुंचे थे, मंत्री तो अपना जो काम है उन्होंने किया, लेकिन जो आपसी तालमेल, जिसका सूचना का संचार, जो प्रचार प्रसार, या यूं कहा जाए तो जो जनसुनवाई की शिफ्टिंग की गई सोमवार से मंगलवार, क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन था, छुट्टी का दिन था, प्रदेश मुख्यालय पे पारा टीचर्स भी धरना दे रहे थे, जिसके कारण मंगलवार किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो लोगों में एक असमंजस बना हुआ था, उसको क्लियर नहीं कर पाई कांग्रेस, जिसके कारण आज की जनसुनवाई में लोगों का आना कम हुआ है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा एक कारण यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही, वह भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण कुर्सियां जनसुनवाई में खाली रही। चित्ररंजन, हमने सरकार की तो बात कर ली, उनकी परेशानियों पर भी हमने चर्चा कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि जो जन सुनवाई हो रही है वो जनता पर कितना असर डाल रही है? क्या जनता जन सुनवाई में आना चाह रही है या फिर उनका कांग्रेस से मनमुटाव दिख रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक का जो भी जनसुनवाई हुआ है, पहला जो जनसुनवाई, आज की जनसुनवाई, मतलब टोटल कुल 6 जनसुनवाई मंत्रियों के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में लगाए गए। अगर 2 जनसुनवाइयों को छोड़ दिया जाए, जो 4 जनसुनवाई थी, उसमें लोगों का जो रुझान था, लोगों का जो झुकाव था, वो देखने को मिला था। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे थे, लोग ही नहीं, कई जिलाध्यक्ष आ रहे थे अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर, प्रखंड अध्यक्ष आ रहे थे, तो जिला प्रखंड के नेता दूर दूर से पलामू, डाल्टनगंज, लोहरदगा, लातेहार, ऐसे जिलों से भी कार्यकर्ता आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंत्री के पास आते हैं और मंत्री जब संबंधित अधिकारी को ऑन द स्पॉट फोन लगाकर उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो झुकाव है, जो जुड़ाव है, वो लोगों का पार्टी से बनता है। और इसका जो लाभ है वो आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि लोगों की जब समस्याओं का निदान किया जा रहा है, तो लोग खुश की चेहरे में जो है वो खुशी लेकर लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन इसका लाभ कितना कांग्रेस उठा पाती है या कांग्रेस के नेता कितना उठा पाते हैं, ये तो 2024 के चुनाव में पता लगेगा। लेकिन वर्तमान में जो दृश्य, जो तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड कांग्रेस जो है वो लगातार आम जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है। और जनसुनवाई के माध्यम से हो या फिर जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश देने का काम किया था, उन संदेशों को लेकर आम जनता से जुड़ने की बात हो, कांग्रेस लगातार, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को यह बैठक में साफ निर्देश दे रहे हैं कि सीधे जनता के पास जाइए, जनता से सीधे रूबरू होइए और जनता की समस्याओं को जानने का कोशिश करिए और उनकी समस्याएं क्या है, सरकार उस पर क्या कुछ कर सकती है, उन चीजों पर बात कीजिए। और इस साथ ही साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी लेकर, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात, ऐसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस लगातार आम जनता के पास जा रही है। जी प्रिया। चित्ररंजन, जनता की सुनवाई में जनता जो है अपनी समस्या सरकार को बता रही है, लेकिन कई सारी समस्याएं झारखंड में ऐसी है जो कि सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अगर हम बालू माफिया की बात कर ले, कोयला माफिया की बात कर ले और अपराधियों की अगर हम बात कर ले, तो ये तीनों मामले जो है वो राज्य में ज्यादा बड़े हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, तो कांग्रेस पर भी सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो क्या कुछ कर रही है। प्रिया, हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं यह प्रदेश कार्यालय से है। देखिए, ये जनसुनवाई जो था 11 से 1 बजे तक का समय का था, लेकिन जो जनता नहीं पहुंचने के कारण जो जनसुनवाई थी उससे अब मंत्री जा रहे, क्योंकि जो समय था वो समय तो अभी बचा हुआ, 1 बजे तक मंत्री जी का बैठने का समय था। लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता, जो जनसुनवाई में जनता कुर्सियां खाली रहने के कारण जो समय था उससे पहले ही मंत्री जी कार्यालय से जा रहे, क्योंकि समय जो था 11 से 1 बजे तक का मंत्री जी का समय था। लेकिन जब जनसुनवाई में लोग ही नहीं पहुंचे तो मंत्री जी बैठकर करेंगे क्या, क्योंकि इनको विभागीय कार्य भी रहते हैं। ऐसे में जो 1 बजे तक का समय था उससे पहले ही मंत्री जी प्रदेश कार्यालय से जा रहे, क्योंकि लोग जनसुनवाई में इस बार नहीं पहुंचे हैं। इसका 2 बड़ा कारण, एक तो राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, दूसरा जो प्रदेश मुख्यालय में जो सोमवार को लगने वाली जनसुनवाई थी वो मंगलवार किया गया। साथ ही साथ जो आपसी कोऑर्डिनेशन होता है नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का, जिला के नेताओं का, वो इस बार नहीं दिखा, जिसके कारण प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई में लोगों का जो हुजूम लगता था वो इस बार नहीं दिखा। जी प्रिया, धन्यवाद आपका।
तो बता दें कि रांची में आज कांग्रेस की तरफ से झारखंड कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई थी, लेकिन इस दौरान कुर्सियां जो है वो खाली ही दिखाई पड़ी। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात अगर हम कर लें तो उनके समय में भी कुर्सियां ऐसे ही खाली मिली थी और आज भी कुर्सियां खाली मिली है। कई और नेताओं ने भी जन सुनवाई कार्यक्रम की थी और उस दौरान भी हम कह सकते हैं कि जन सुनवाई कुछ खास नहीं चली। आज की जन सुनवाई को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश और दूसरी बात है कि जो सोमवार जन सुनवाई होनी थी वो मंगलवार शिफ्ट हुई। इसकी वजह से लोगों में सूचना का अभाव था, इसलिए लोग यहां नहीं पहुंचे और कुर्सियां खाली दिखाई पड़ी। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जन सुनवाई में कांग्रेस किस तरह से लोगों को अपनी ओर खींचती है और इसका उसे आने वाले चुनाव में कितना लाभ मिलता है।